अगर मनुष्य के चोले में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर और किस चोले में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि, मनुष्य का चोला ही सर्वश्रेष्ठ है। वाणियाँ तो हमको ये समझाती हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्यों और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। कभी दुनिया में खोज करके देख लो अच्छी तरह से, आपको अपने आसपास या जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं या जो भी है जिनसे भी आपका वास्ता पड़ता है, या कभी भी किसी अजनबी से भी मुलाकात करके देख लो जिसको मैं जानता भी नहीं होगा, घड़ी भर में भी आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कितना सुख और शांति से जीवन जी रहा है। इस दुनिया में आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस मनुष्य शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिला हो, या कभी उसको दुखों का सामना न करना पड़ा हो, या किसी को दुख ही दुख मिले हों, कभी सुख की सांस ना आई हो। दोनों ही बातें संभव नहीं है, क्योंकि देखने में आता है कि अगर 10 दिन सुख के मिल जाते हैं हमको तो फिर दुखों का सामना करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के भुगत लेते हैं तो फिर थोड़े बहुत सुख के पल आ ही जाते हैं किसी भी रूप में। जितने भी दुख हमको भुगतने पड़ते हैं ये हमारे पिछले जन्मों में किए हुए पापों का फल है, और जो भी सुख के पल हम जी रहे हैं, जो भी सुख की सांसें आ रही हैं, वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के प्रताप हैं। जब पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तभी हमको ये मनुष्य का चोला मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्ग में पहुंच जाते, और सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के ज़्यादा पुण्य होते हैं और पाप कम होते हैं, तो वो ज़्यादा सुखी होता है और उसके जीवन में दुख कम होते हैं। ये हमको नज़र आता भी है, कभी आसपास नज़र घुमा के देखिएगा भी कि किसी के जीवन में सुखों की मात्रा ज़्यादा है, दुखों की मात्रा कम है। किसी का पापों का बोझ ज़्यादा हो जाता है और पुण्यों का कम हो जाता है, तो वो ज़्यादा दुखी दिखाई देता है और उसके जीवन में सुख बहुत कम होता है। ये भी हमको दिखाई देता है संसार में कि किसी किसी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और दर्द हैं, लेकिन उसमें उसके जीवन में कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई सुख के पल ज़रूर हैं किसी रूप में भी। और यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, ऊंच नीच सब दिखाई देता है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, और इस जन्म में तो हर कोई अपने प्रारब्ध के मीठे फल या कड़वे फल खा रहा है।